डालते हैं। सुखदेव जी ने कहा जब ये गोपियां पनघट जाती हैं ना तो उनकी इंद्रियों को लेकर के भाग आते हैं। ये जैसे तैसे बेचारी जल की मटकी लेकर के चलती हैं सर पर, लेकिन कांकड़ियां मार के उन्हें फोड़ देते हैं। कभी अब माखन लेकर के दही बेचने के लिए मटकी लेकर के जाती हैं ना मथुरा वृंदावन से गोकुल से, मार्ग में मटकी को छुड़ा लेते हैं। कहा भैया ये माखन तो गोपियों हमारा है, इसे हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा सारा माखन छुड़ा करके खा जाते हैं, और अगर बच जाता है ना तो उसे देते नहीं है, फैला देते हैं दगरे में। इस प्रकार से आज गोपियों ने देखा है कि ब्रज मंडल में आज नंद राय माने नंद के लाला कृष्ण का तांडव नृत्य कर रहा है। स्वाद गोपियों ने देखा बहुत ज्यादा उत्पात जब ब्रज में होने लगा तो यह एक दिन मैया के पास में आकर के शिकायत करने लगी। अरे मैया, आज गोपी कह रही है देख मैया तुम अपने या लाला को ना थोड़ा सा समझा ले। मैया कहने लगी काकर आयो तुम्हारो ये गोपी कहने लगी ये पूछो कहा नहीं करके आयो। मैया कहने लगी बताओ तो सही तभी तो पता चलेगा कहा करके आयो। तो ये गोपी कह रही है देखो मैया ये तुम्हारो लाला है ना, देखने में तो बड़ो भोलो भालो सो लगा, जैसे कि कछु ना जाने, लेकिन जितनो देखने में भोलो भालो सो लागे ना ये इतनो भोलो भालो बिल्कुल है ना। और देखो मैया गाय दोहन से पहले ही ना ये हमारे बछड़न को छोड़ के भाग आ गए, और हम याकू कछु कहे ना तो हमें अंगूठा दिखावे। दूसरी गोपी कह रही है मैया तेरो लाला मेरे घर को सुनो देखे और घर में घुस जावे, लेकिन माखन खावे तो कछु ना है मैया। माखन खाए लुटाए सभी तन, दे दे कपिन खवावे, थोड़ट मटकी दूध दही की, अति उत्पात मचावे। री मैया अति उत्पात मचावे। बहुत ही शैतान है। माखन खाए तो कछु ना है, माखन खा ले कोई बात ना है, लेकिन माखन को तो माखन खा जाए हमारी मटकिन को फोड़ दे और बहुत उत्पात कर रहे हैं ये मैया। लेकिन वही तीसरी सखी कह रही है मैया जब हम पानी भरने को जावे ना तो ये हमारी इंद्रियों को लेकर के भाग आता है, और मैया जैसे तैसे मटकी सर पर रख करके लाए तो कांकड़ियां मार के ना फोड़ देता है मटकी और सारी भीग जाती हैं। हम फिर भी से चैन नहीं आता। और चौथी सखी कह रही है मैया देख तेरे लाला को इतनो ज्ञान रहबे, कौन सी गोपी कब पानी भरने को जावे और कौन सी गोपी कब गाय दोहन के लिए जावे और कौन सी गोपी कब गोरस बेचने के लिए जाती है। बस घर को सुनो देखे और घर में घुस जावे। लेकिन आज एक सखी कह रही है मैया ये माखन खाए थे कछु ना है वे, कोई बात ना है, परायो नहीं है ये, लेकिन माखन को तो माखन खा जावे बशर्ते ये बंदर भालू को बुला के लावे और बहुत नुकसान करवा दे। मैया कहने लगी अरे ओ बहनों तुम इतनो या छोटे से लाला के बारे में सुना रही हो बोकू आके, ये नेक्सो सो लाला है मेरो और 1.5 बिलाल को तो ये सब रोई है, और गोपियों 4 अंगुल का इसका पेट है। अच्छा एक बात बताओ मेरे घर पे कोई कमी है माखन की? नहीं मानता है, तुम्हारे घर खाने का शौक पड़ गया बस चला जाता है, सो इसको राजी से खिला दिया करो ना। तो फिर काहे को चोरी करेगा, तुम्हारे घर राजी से खिला दोगी तो एक सखी कहने लगी मैया ज्यादा होशियार मत बनो, तो बता मैं तुम्हारे लाला की करतूत। एक दिन ना मेरे घर पर आए और मैंने चौकी डाल दी, लाला बैठ जाओ, चौकी पे बैठा लियो।
ताजा माखन छोटी मटकी में इनके लिए ही जमाया था, बहुत सुंदर माखन। और मैया मैंने ला करके मटकी को रख दियो, आगे जितनो खानो है ना प्रेम से खा ले। सो माखन में एक उंगली ऐसे डाली और मुंह में माखन खाया, और माखन खाने के बाद मैया माखन की मटकी से टेढ़ा मुंह करके बैठ गए। फिर मैंने तो पूछा अब क्या हो गया, क्यों ना माखन खा रहे? सो हमसे कहने लगे हमें यहाँ में आनंद ना आ रहा। तो फिर मैंने पूछा किसमें आनंद आता है फिर तुम्हें? सो हमसे कहने लगे हमें तो वह चोरी करने में ही आनंद आवे, वाई माखन में आनंद आवे, या में ना आ रहा। मैया यशोदा कहने लगी अच्छा हाँ, लेकिन देखिएगा कन्हैया की शिकायत जब इस प्रकार से कर रही हैं ये ग्वालिन, तो मैया यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, ये सभी ग्वालिन तेरी शिकायत कर रही हैं, क्या यह सच है? तू ऐसे चोरी करता है इनके यहाँ पर जाकर के? तो भगवान कृष्ण आज मैया यशोदा से बड़े सुंदर भाव में कह रहे हैं, देख मैया मैं बिल्कुल इनके घर पर चोरी करना ना चाहूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं तो, लेकिन ये जो गोपियां हैं ना ये बहुत शैतान हैं, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं मुझे। और देखिए कितने सुंदर भाव में आज मैया यशोदा से कन्हैया कह रहे हैं आज, मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिन घर में मोय, मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिन मोय, ओ ग्वालिन घर में मोय बुला मैं ग्वालिन घर में मोय, मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिन घर में मोय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं देख मैया जब मैं अपने घर से जाऊं ना अपने सखन से मिलने की ताई, तो ये ग्वालिन है ना हाथ को झालो दे दे के मुझको अपने घर बुलाना। और सुन मैया अचक हाथ को झालो दे के, अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के, निधरक है जाए साकर दे के, निधरक है जाए साकर दे के, आपहु नाचति मोहि नचावे कहाँ बताऊं तो, मैया जब मैं घर से बुला ले ग्वालिन घर में, मैया जब मैं घर से बुला ले घर में ग्वालिन, ओ ग्वालिन घर में मोय बुला में ग्वालिन घर में मोय, मैया जब मैं घर से चलूं बुला में ग्वालिन घर में मोय। मैं बारो ये चतुर गुजरिया, मैं बारो ये चतुर गुजरिया, मैं तो छोटो सो लाला तेरो मैया और ये गोपियां बड़ी चाला। कहने लगे भगवान मैं बारो ये चतुर गुजरिया, मैं बारो
चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया। और फूटी सी जाकी राम कोठरिया, फूटी सी जाकी राम कोठरिया। अरे मैंने आकी चीटी बीनी, ये पत संग गई सोई मैया। जब मैं घर से चलूं बोला मैं ग्वाल के घर में हो मैया। जब मैं घर से चलूं बोला मैं ग्वाल के घर में। ओ ग्वाल के घर में मोय बोला मैं ग्वाल के घर में मोय मैया। जब मैं घर से चलूं बोला मैं ग्वाल के घर में। हाँ एक दिनापन घट पे मैया, एक दिन अपन घट पे मैया। मैं बैठो एक पेड़ की छैया, मैं बैठो एक पेड़ की छैया। संग बैठो मेरे ताऊ भैया, संग बैठो मेरे दाऊ भैया। वहीं पहुँच गई गोपी मैया, वहीं पहुँच गई गोपी मैया। गुलचा दे कियो लाल गाल में ठाड़ो रहो मारो मैया। जब मैं घर से चलूं बोला रे ग्वाल के घर में मैया। जब मैं घर से चलूं बोला रे ग्वाल के घर में। ओ ग्वालिन घर में मोए बुला मैं ग्वालिन घर में मोए मैया। जब मैं घर से चलूं बोला रे ग्वाल के घर से मोर। ओ मैया जब मैं घर से चलूं बोला रे ग्वाल के घर में। बुला मैं ग्वालिन घर में बोला रे ग्वालिन घर में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। भगवान ने कहा दुख मैया ये बहुत ठीठ लुगैया हैं ब्रज की, और सुनो ये मुंह पे तो बड़ाई करें लेकिन पीछे हटते ही बुराई करने लग जाए मैया। सो तू इनकी बातन में आने वाली, इनकी बातन में बिल्कुल मत आई हो तू। बड़ा सुंदर भाव, बड़े प्रेम से कहा है। तो मैया यशोदा ने कहो गोपियों ये का कह रहे हो। तो मैया कहने लगी तुम तो अपने लाला की ही बात मानोगी मैया। तो यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर कहा भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। और मैया यशोदा ने को ठीक है तुम दोनों ये तो कहवे कि तुम चतुर हो और तुम कह रही हो ये चतुर है, तो फैसला कैसे होएगा। रंगे हाथों पकड़ के दिखाओ तो मानूंगी, या से पहले मानने वाली ना हो। अब रंगे हाथों पकड़ के एक बड़ी नई गोपी थी परीक्षित महाराज, तो उसे पता नहीं था कन्हैया का हाल चाल क्या है।
तो कहने लगी आपको पकड़ने में का है मैया, ऐसी बात करो हमारे घर पे आवे को हम पकड़ लेंगी और ला के दे देंगी तुम्हें। तो ऐलान कर दियो बाने अब मेरे घर पे आवे मैं दिखाऊंगी पकड़ के। सो भगवान ने देखो ये गोपी ने ऐलान किया है हमें पकड़ने को। सो ठाकुर जी ने भी डंका बजा दिया है, अपने ग्वाल वालों से कहा सुनो भैया हम जो कल का डाका डालेंगे ना वो उसी गोपी के यहाँ पर डालेंगे, और सुनो जाकर के उसे बोल दो जो भी करना है कर ले इंतजाम अपना, कल का जो डाका डलेगा उसी के यहाँ डलेगा, उसी पता नहीं है हमारे विषय में अभी। और सज्जनों सारे ग्वाल बाल लग जाते हैं बेचारे, बड़े आराम से। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तो गोपी के यहाँ पर डाका डालने का भगवान ने डंका बजा दिया है कि आज उसी गोपी के यहाँ डाका डालेंगे। पूरे प्रबंध में है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उसने, लेकिन ग्वाल वाल भी लगे हुए हैं आज, और यह मौके का इंतजार देख रहे हैं कि कब यह गोपी निकल करके जाएगी घर से। और जैसे गोपी अपने घर से निकली, साथियों ये सारे के सारे ग्वाल बाल अंदर घर में घुस गए। अच्छा ये गोपी भी देख रही है मौका कि कैसे घर में आए और कैसे पकड़ो इनको। और लेकिन माखन है ना वो झीके पर ऊपर रख दिया है इन्होंने। तो झीके पर ऊपर रखा हुआ माखन देखा आज, सो ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, वा के ऊपर नंद को लाल। तो बंसी से छेद किया, मुंह लगा के गोरस खाने लगे। उतने ही देर में वह गोपी आ गई, और जैसे गोपी ने घर में घुस करके देखा माखन खा रहा है बड़े प्रेम के साथ। सारे ग्वाल बाल निकल निकल करके भाग गए। आज लाला बेचारा टंगा रह गया ऊपर। गोपी ने पकड़ लिया कस करके हाथ, तेरी मैया को जाकर के शिकायत करूंगी अब, और खींच के ले जा रही है। स्वामी सुखदेव जी बड़ी सुंदर भाव में कह रहे हैं, बड़ी सुंदर भाव में, जब ये गोपी लाला को लेके जा रही है ना खींच के, तो वो जो पीछे ग्वाल वाले हैं ना मधुमंगल श्री दामा, वो लाठी लगा लगा के कह रहे हैं क्यों रे, अरे ओ कन्हैया तेरो मंत्र तो असर ही ना कर रहा कछु। अब कन्हैया कह रहे हैं बोलो तुमने मंत्र। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं हाँ बहुत देर से बोल रहे हैं हम, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। तो भगवान कहने लगे तुमने बोलो हाँ, तो तुम ना पकड़े गए ना, मैंने बोलो ना तो मैं पकड़ो गयो। मधुमंगल कहने के लगो तेने काहे को ना बोलो। तो कन्हैया बड़े प्रेम से कह रहे हैं भैया मैं माखन खा रहे हो, मेरे मुंह में माखन हो, और जब गोपी आई ना तो मैं बोल ना पाया, तासु में पकड़ो गयो। लेकिन अब मधुमंगल कह रहे हो भैया आप तो बोल ले कम से कम,
और तू सरदार है हमारो, अगर तू ही पकड़ो गयो तो फिर हमारी कहां कह रहे लाला। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, कुछ ना आने वाला। और गोपी पकड़ के खींच के ले जा रही है लाला को। तभी भगवान ने एक माया की है, देखा है कि आज उस गोपी का जो पति है ना वो गली में होकर के आ रहा है, कुंज गलियों में। तभी भगवान ने एक माया की, एक वृद्ध गोप सामने से आया और वह वृद्ध गोप को देख करके मुंह खोल के जाने वाली गोपी ने एकदम से हाथ गया घूंघट पर। उसी समय भगवान कृष्ण ने हाथ छुड़ाने की मांग की है। गोपी देख मेरा बहुत नरम हाथ है, बहुत कोमल है और ये दुखने लगो है। और मैं तुझे एक बात कह रहा हूं, देख पकड़ के ले जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ले चल, मेरी मैया कछु ना कहेगी, लेकिन तू बस हाथ बदल ले। गोपी के मन में भी आ गया है, छोटा सा बालक है, हाथ में कुछ है गयो तो मैया बहुत डांटेगी वो। तो कह दिया घूंघट मारे हुए है, लंबा घूंघट है, एक हाथ